एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा दिस साइड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे HGP के ही कुछ फर्दर MCQ जो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे उससे अलग कि और क्या क्या हो सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ द विच इंटीगुमेंट्री सिस्टम स्ट्रक्चर कंसिडर एंड द एपिडर्मल अपेंडेंस। तो जो हमारा बॉडी में इंटीगुमेंट्री सिस्टम होता है जिसमें हमारा आपका जितनी भी सेल स्किन ये सब आते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या मतलब राइट आंसर इसका क्या होगा? एपिडर्मल अपेंडिक्स का मतलब होता है कि कोई बॉडी का ऐसा पार्ट जो हमारे स्किन से अलग उगा हुआ हो, अलग आपका बॉडी के बाहर हो। तो ब्लड वेसल्स, नर्व एंड स्टार्टम वेसल्स जो हैं बॉडी के इनसाइड होती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा हेयर। तो हेयर जो है ये हमारा बॉडी के बाहर की साइड को ग्रो करता है, बाहर की तरफ ग्रो करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा हेयर। एंड द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। नॉर्मल हमारे जो बॉडी के क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या डिसऑर्डर, क्या डिसीज़ कॉज होती है, क्या डिसफंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। तो राइट आंसर होगा हमारा ट्राइसोमी। थर्ड आता है हमारा कि नॉर्मल एडल्ट के अंदर जो ब्लैडर की कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वो कितना ml आपका यूरिन स्टोर कर सकता है, मतलब कितना मैक्सिमम। नॉर्मली तो 200 to 50 ml तक करते हैं, लेकिन जो कैपेसिटी होती है कि एक रेंज जो डिटरमाइन की गई है वो हमारी की गई है 500 to 600 ml। नेक्स्ट हमारा आता है विच ब्रेन लोब इफ़ इंजर्ड रिजल्ट इन मेमोरी लॉस एंड इम्पेयर्ड हियरिंग। तो अब हमने जैसे कि ईयर में पढ़ा भी था कि जो हमारा हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं लोब वो हमारी टेम्पोरल होती है। तो अगर वो आपकी इंजर्ड हो जाएगी टेम्पोरल लोब तो क्या होगा? हियरिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा इम्पेयर्ड हियरिंग कॉज होगी तो वो तब होगी जब हमारी टेम्पोरल प्रॉपर काम करना बंद कर देगी। नेक्स्ट हमारा आता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड। अब विटामिन जो हैं फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं। तो हमारा अब इसमें क्या है कि इसमें वाटर सोल्यूबल कौन सा है? तो विटामिन सी इज अ वाटर सोल्यूबल। तो राइट आंसर इज विटामिन सी। नेक्स्ट आता है विच वॉल्व प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट आर्टियम। तो ऐसा कौन सा वॉल्व? हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, वॉल्व होते हैं ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, जिसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो अब ऐसा आपके लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्टियम से वेंट्रिकल में वापस ब्लड नहीं जाने देगा, तो वो कौन सा वॉल्व होगा? जैसे कि राइट साइड में तो ट्राइकस्पिड होते हैं, तो हमारे लेफ्ट साइड में होंगे मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड, इनको बाइकस्पिड भी बोलते हैं। तो राइट आंसर इज मिट्रल वॉल्व, या फिर अगर कहीं बाइकस्पिड भी लिखा है तो वो भी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारा जो लीवर है उसके फंक्शंस क्या क्या, मतलब इसमें से क्या फंक्शन जो है वो राइट है। तो रेगुलेटिंग गैस्ट्रिक सिक्रेशन, डिटॉक्सिफाई एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस टॉक्सिन इन प्लाज्मा, स्टोरिंग विटामिन के एंड डी एंड स्टोरिंग विटामिन ए सी एंड ई। तो एंड हमारा जो राइट आंसर होगा, ये सबसे ज़्यादा जो डिटॉक्सिफाई करता है वो हमारा करता है प्लाज्मा के अंदर टॉक्सिन्स को। तो राइट आंसर होगा हमारा डिटॉक्सिफाइंग द एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस टॉक्सिन इन प्लाज्मा। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल स्ट्रेस कैन कॉज द पाम ऑफ द हैंड टू स्वेट, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल। तो स्वेटिंग के लिए जो इमोशनल स्ट्रेस जो कॉज होता है उसके बाद जो स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो ग्लैंड होती है हमारी एक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें द 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू दैट बॉडी कंटेन या बॉडी कंटेन आर। तो हमारी बॉडी में हमने अभी तक कितने 4 टिश्यू पढ़े हैं, उन्हीं के ये जो नीचे लिखे हुए हैं लूज, डेंस या फिर अदर जो जितने भी टिश्यू हैं वो इन्हीं के सब टाइप होते हैं। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी में टिश्यू होते हैं, हमारी पूरी होल बॉडी जो मिलके बनी हुई है, ऑर्गन्स मिलके बनी है, वो इन 4 टिश्यू से मिलके बनी हुई है, एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड मसल्स एंड नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट हमारा आता है कि द वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट एंड लेफ्ट आर्टियम। तो हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लेफ्ट साइड में कौन लेके आता है? जैसे कि हमने हार्ट के टाइम पे पढ़ा भी था कि जो पल्मोनरी वेन होती हैं वो हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करा के हमारे लेफ्ट साइड में लेके आते हैं ताकि वो हार्ट जो है होल बॉडी में पंप करा सके। तो राइट आंसर होगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड को एंड पल्मोनरी वेन्स जो हैं वापस लेके आती हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके आती हैं हमारे हार्ट में वो होती हैं पल्मोनरी वेन।
नेक्स्ट आता है द पेशेंट कंप्लेन डैट सी फ्रिक्वेंटली बर्न हरसेल्फ वाइल कुकिंग, मतलब कि जो कभी कभी क्या होता है कि हाथ जल जाता है, हमें पता नहीं चलता, या फिर टेम्परेचर का हम महसूस नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जो डिस्फंक्शंस हो जाते हैं कि हमें टच का महसूस नहीं हो रहा है, तो वो हमारी कौन सी लोब रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हियरिंग के लिए आपकी टेम्पोरल है, ऑसिपिटल आपकी अलग चीज़ के लिए है, फ्रंटल आपके आईक्यू लेवल के लिए है। तो ऐसे ही हमारा जो हमें टेम्परेचर का पता नहीं चलेगा, हाथ हमारा किसी हॉट चीज़ पे रखा गया, हॉट टेम्परेचर पे रखने के बाद भी हमें महसूस नहीं होगा, तो वो हमारी लोब जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी पैराइटल लोब जो है वो हमारे सेंसेशन के लिए होती है। अगर ये डिस्फंक्शंस हो जाए तो ये हमें जो है पता ही नहीं चलेगा हमें टच का या फिर सेंसेशन का। तो राइट आंसर हमारा होगा पैराइटल। नेक्स्ट आता है प्रोटोन आर क्लोजली पैक्ड पैराइटल इन द एटम्स न्यूक्लियस डेट हैव, तो वो प्रोटोन जो हैं वो पैक्ड जो होते हैं पार्टिकल के साथ में, तो वो आपके कौन से चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट आता है मेन फंक्शंस ऑफ द स्किन आर। अब स्किन के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। स्किन का आपका प्रोटेक्ट करती है पूरी अदर जितनी भी इनसाइड द ऑर्गन है, ब्लड है, वेसल्स हैं, सेंसरी परसेप्शन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो ये सारे काम होते हैं हमारे स्किन के, प्रोटेक्शन, सेंसरी परसेप्शन एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट हमारा आता है द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड डेटा ट्रिगर डिफेंस एंड द इम्यून रिस्पॉन्स इज टू, तो ब्लड के अंदर ऐसा कौन सा, अब ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा मेन कंपोनेंट होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, डिफेंस के लिए, और तो हमारा राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारा आता है विच हार्मोन डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो कौन सा हार्मोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। हमने एंडोक्राइन में पढ़ा भी है, जो ग्लूकागोन है वो ग्लूकोज को बढ़ाते रहते हैं, और इंसुलिन जो है वो हमारे ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा इंसुलिन। नेक्स्ट हमारा आता है कि लेफ्ट आर्टियम ऑफ द हार्ट रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स ब्लड फ्रॉम दी, तो आपका जो लेफ्ट आर्टियम है वो कहाँ से ब्लड जो है सबसे ज़्यादा आता है वहाँ पे रिसीव करता है, तो वो करता है हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। नेक्स्ट हमारा आता है कि थाइमस का क्या काम होता है, व्हाट डज द थाइमस डू, तो थाइमस का काम होता है कि वो ब्लड को स्टोर करके रखती है जब तक कि हमारी ब्लड सेल जो हैं वो मैच्योर ना हो जाए। तो राइट आंसर होगा हमारा स्टोर ब्लड सेल अंटिल दे मैच्योर। नेक्स्ट हमारा आता है द क्रैनियल नर्व ट्रांसमिट मोटर एंड सेंसरी मैसेज बिटवीन द, जो क्रैनियल नर्व हैं वो ट्रांसमिट करती हैं आपका मैसेज को कहाँ पे, तो ब्रेन में करती हैं, हेड एंड नेक में करती हैं। तो ये तीन लोकेशन हैं आपकी, ब्रेन, हेड एंड नेक। नेक्स्ट आता है द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है हमारा एसिड तो बिल्कुल नहीं होगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं होंगे, तो राइट आंसर होगा हमारा प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द चीफ रेस्पिरेटरी यूनिट फॉर गैस एक्सचेंज, तो जो हमारा गैस एक्सचेंज के लिए बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एल्वियोली होता है जो गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एल्वियोली के अंदर होते हैं एसिनस जो एल्वियोली डक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज, तो ये हमारे राइट आंसर होगा हमारा एसिनस। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एल्वियोली के अंदर ही एसिनस प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है विच एरिया ऑफ द हार्ट इज मोस्ट लाइकली टू सफ़र एन इन्फेक्शन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड ऑक्लूजन ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी, मतलब अगर हार्ट में जो ये इन्फेक्शन होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है या फिर आपका, तो सबसे ज़्यादा जो हार्ट का पार्ट है वो कौन सा सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो हमारा जो इन्फीरियर पार्ट होता है हार्ट का वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, लेकिन स्पर्म मैंने बताया था कि इसमें भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है होल प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस जो फॉर्मेशन का हो रहा था, किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, लास्ट में जाके गैमेट्स बनते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड द राइट आंसर इज एंटायर प्रोसेस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा आता है व्हेन ऑक्सीजन पासेस थ्रू द एल्वियोली इन द ब्लड स्ट्रीम इट बाइंड विद हीमोग्लोबिन, अगर जब गैस एक्सचेंज के बाद ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है तो वो हमारा बाइंड होके क्या कहलाएगा, तो वो अब हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो वो कहलाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑटो हीमोग्लोबिन भी उसको हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आपस में आता है द कंटिन्यूस प्रोसेस वेयर बाई बोन इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय इज नोन एज,
मतलब वही कि आपको जो बोन है वो क्रिएट होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, तो वो मतलब कि नई बोन बनती हैं, पुरानी डैमेज हो जाती है, नई बनती रहती हैं, तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा कहलाता है रीमॉडलिंग। मतलब क्रिएट भी होंगी और डिस्ट्रॉय भी होंगी, तो वो पूरा प्रोसेस जो हमारा कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा रीमॉडलिंग। नेक्स्ट हमारा आता है ड्यूरिंग विच फेज फैगोसाइटोसिस डॉज मैक्रोफेजेस इंगल्फ ऑर्गेनाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन द वैक्यूल। तो मतलब कि क्या हुआ, मैक्रोफेज जब इंगल्फ करते हैं, अब इंगल्फ फैगोसाइटोसिस जो है का प्रोसेस, आपने दो प्रोसेस होते हैं फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो इसमें जो मैक्रोफेजेस इंगल्फ होते हैं, मतलब हम तो इंगल्फ का मतलब होता है निगल लेना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इंगल्फ से आप समझ जाएंगे कि इंजेशन, तो राइट आंसर हमारा होगा इंजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है द कॉर्पस लस्ट्रम फ्रॉम द डीजनरेट इन द विच फेज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में हमारा जो कॉर्पस लस्ट्रम होता है वो डीजनरेट कब होना शुरू होता है, ल्यूटियल फेज में आपका डीजनरेट होना शुरू होता है, तो राइट आंसर हमारा होगा ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट आता है द 4 हार्मोन इन्वॉल्व इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे हम फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में, तो क्या वो जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH एंड FSH। तो राइट आंसर हमारा होगा एस्ट्रोजन। यही हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन भी होते हैं, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट हमारा होगा द लेफ्ट यूरेटर इज स्लाइटली लॉन्गर देन राइट बिकॉज ऑफ। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी लेफ्ट किडनी है वो हायर होती है देन राइट किडनी से। मैंने बताया भी था जो हमारी लेफ्ट किडनी वो जो थोड़ी सी सुपीरियर होती है एज कंपेरिजन टू राइट किडनी, लंग्स के अपोजिट होते हैं, लंग्स में राइट बड़ा होता है, किडनी में हमारी लेफ्ट किडनी बड़ी होती है। तो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होगी तो यूरेटर के साइज में भी डिफरेंस आएगा, यूरेटर का साइज भी लेफ्ट वाला बड़ा होगा, राइट वाला छोटा होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा लेफ्ट किडनी इज हाइयर देन राइट, जिस वजह से हमारा लेफ्ट यूरेटर थोड़ा सा बड़ा होगा एज कंपैरिजन टू राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। नेक्स्ट जो MCQ है हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे।